नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और 70 के 70 प्रश्न हमारे हड़प्पा सभ्यता से होंगे और सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरी देखना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपको बताना बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, और बी ऑप्शन आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सी ऑप्शन आपका 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। डी आपका कि निश्चित नहीं हो सका। तो आपको बताना है कि पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों पहले का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन नंबर आपका बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किसका किया गया था बच्चों, सैलखड़ी का, कांसा का, तांबा का या लोहा का। ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो राइट आंसर बच्चों इसका है सैलखड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार करना, पशुपालन या शिकार करना या कृषि। तो किससे संबंधित था बच्चों, क्या व्यापार क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो क्या करते थे बच्चों, व्यापार, व्यवसाय था उनका व्यापार करना। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन बताना तो बच्चों आपको कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत है। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक है बच्चों, आपको ऑप्शन बताना आपका फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों फोर्थ का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आगे बताना आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 बताना कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कैसे थे बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे कैसे थे बच्चों। 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का आपका शहरी, कैसे निवासी थे बच्चों, शहरी निवासी थे। ठीक है बच्चों। 6 क्वेश्चन का आंसर बताना आपको कि 6 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे स्थान किसका था, मुद्राएं, कांसे के औजार या कपास या जो। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर आपका कपास, ऑप्शन नंबर आपका सी। 7 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा, उस खोजकर्ता का नाम बताना बच्चों। 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का आपका दयाराम सानी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, किन वर्गों में बांटा गया बच्चों, ये बताना। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था सबसे अधिक सिंधु सभ्यता को। तो 9 का आपका ए, तो किससे जाना जाता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से। किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता से। 10 का क्वेश्चन का आपको आंसर बताना आपको, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, लाल का, हरा का, पांडु का या नीला का। ये बच्चों रेलवे में 2002 और 2008 में भी आया होगा सवाल आपका कि 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, लाल। आगे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपका 11 बच्चों कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किसमें विश्वास रखते थे बच्चों। 11 का राइट आंसर आपका तो ये करते थे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी, मातृशक्ति में। किसमें बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 12 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, शेर के, घोड़ा, गाय या शेर या गाय। तो 12 का राइट आंसर होगा आपका ए, शेर के बच्चों साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो कौन सी धातु नहीं मिली है हड़प्पा कालीन में। 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, लोहा। 14 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। 14 आपका सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे बोला जाता है बंदरगाह कौन सा था, उसका नाम बताना बच्चों, बंदरगाह का नाम कौन सा क्या था। 14 का राइट आंसर आपका लोथल। क्या बच्चों, लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपका। 15 का राइट आंसर आपको बताना है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य में मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो कहां से प्राप्त हुई थी, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई थी। ठीक है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर आपके 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, मोहनजोदड़ो से। 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपको ये सम्मिलित करना बच्चों, मिलान करना 16 का। जैसे कि ए आपका सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी, या सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी और पश्चिमी सीमा क्या थी बच्चों। आपको ये बताना इसका कौन सा कूट सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। कोशिश कीजिए बच्चों बताने की। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के अगर सवाल आते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी आपकी बच्चों। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है आपकी ये वीडियो। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों 14 का राइट आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए आप एक बार 14 का। तो बच्चों 14 का आपको ये कौन सा होगा आपका, तो बच्चों 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। जैसे कि ए का ए, तो बच्चों सिंधु
सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है बच्चों? जम्मू है, मांडा जिससे बोला जाता है। दक्षिण में आपकी दयावाद महाराष्ट्र, और पूर्वी में बच्चों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो मेरठ में है बच्चों, और पश्चिम में आपका बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका ए है। आगे आपको बताना 17 का राइट आंसर बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों? 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर बच्चों 17 का सोगोरा, या बच्चों सी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई। तो क्या पाई गई बच्चों? जो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत क्या था? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका बी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। बच्चों देखो, आप खुद देख सकते हो यूपीएससी प्री में आया था 2019 में, और ये भी बच्चों राजस्थान में आया था प्री में, ठीक है, 1996 में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों? तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? आपको बताना, आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, ये बात ठीक है। बी आपका, इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, ये भी ठीक है बच्चों। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, कमी थी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। तो कौन सा प्रमुख स्रोत बताना? 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर आपका सी, पुरातात्विक खुदाई। देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, यूपी पीसीएस 1996, यूपी पीसी 1994, ये सवाल बच्चों आए हुए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों, यहाँ से सवाल आते ही हैं, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आई बच्चों वो वैदिक सभ्यता से आएगी, ठीक है। लगभग उसके 80 क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे इसमें 70 के आसपास है, उसमें लगभग 80 का, 80 के आसपास क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आपको बताना 21 का राइट आंसर बताना आपको कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से मिले बच्चों? ऑप्शन नंबर बताना आपको 21 का। तो 21 का राइट आंसर आपको हड़प्पा संस्कृति में। 22 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सा सही नहीं है बच्चों? तो बच्चों आपको पता है जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश मेरठ में है, ये ठीक है, पहला वाला ठीक होगा। लोथल कहां पड़ता है बच्चों? गुजरात में, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे बच्चों रोपड़ कहां बच्चों? पंजाब में, ये भी ठीक है। तो कालीगंगा आपका गलत है, गुजरात हरियाणा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी होगा। कौन सा ऑप्शन? सी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 23 हड़प्पा संस्कृति के स्थल में उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है बच्चों आपको बताना। आपको 23 का राइट आंसर क्या होगा? ये तो बच्चों पहला तो सही है, उत्तर प्रदेश में, दूसरा भी, तीसरा भी। तो बच्चों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका राइट आंसर आपका डी। 24 का राइट आंसर बताना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है 24 का राइट आंसर आपको? तो आपका 24 का राइट आंसर आपका डी, मित्रभांड, ठीक है। 25 का राइट आंसर बताना सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो किससे संबंधित है 25 का राइट आंसर? 25 का तो बच्चों किससे है बच्चों? ये ऑप्शन नंबर आपका इसका बी, अर्थ ऐतिहासिक युग से। 26 का राइट आंसर क्या होगा कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः अर्चित होता है। तो किस पर बच्चों? आश्रित होता है। तो किस पर आश्रित का मतलब होता है? निर्भर। तो बच्चों 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है। 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का बच्चों ए, संस्कृति पर। 27 का राइट आंसर आपको बताना है। 27 का राइट आंसर क्या होगा कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है ना? हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंध है? तो 27 का राइट आंसर होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। 28 पर आ जाइए बच्चों कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28। तो 28 का होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए, वह नगरीय सभ्यता था, वह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है बच्चों। 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश से डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? तो 29 का आंसर होगा आपका बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई। 30 का राइट आंसर बताना आपको हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समय तक किस रंग का प्रयोग हुआ? तो 30 का राइट आंसर होगा आपका ए, अभी बताया बच्चों, पीछे भी था ये सवाल रिपीट हुआ है। तो बच्चों 31 का राइट आंसर आपको बताना है। इसमें भी बच्चों सूची का मिलान करना है। तो पहली जो सूची दी है प्राचीन स्थल की दी है, और दूसरी दी आपको पुरातत्वीय खोज दी है। जैसे लोथल से क्या मिला है, कालीगंगा से क्या मिला बच्चों, धोलावीरा से क्या मिला, बनावली से क्या मिला। तो कोट में इसका आपको आंसर देना है, कौन सा कोट सही होगा। तो कोशिश कीजिए बच्चों पहले आप खुद करने की। 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, लोथल। तो इससे जो मिला बच्चों, लोथल से तो मिला आपको गोदवाड़ा। ए का मिलान करना आपको 2 से, और बी का मिलान करना आपको कालीगंगा मतलब ए से, जुता हुआ खेत, और धोलावीरा सी का आपको मिलान करना आपको 4th से, बनावली का करना आपको इससे। तो इसका मतलब ए का क्या दूसरा है? तो ए का दूसरा आपका बच्चों बी ऑप्शन में भी, सी में भी है, ठीक है। और आपका बी का आपका पहला, बी का पहला तो आपका डी में भी है, सॉरी हाँ, डी ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है, दोनों में। उसके बाद तीसरे का चौथा, सी का चौथा है,
तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ठीक है बच्चों। 32 का राइट आंसर क्या होगा? एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में भी आया सवाल है बच्चों। 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे बताना आपको 33 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें भी सूची मिलान करना बच्चों। एक साइड दिया हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और एक साइड दिया बच्चों नदी जिस पर अवस्थित है, मतलब जिस पर वो स्थित है। ठीक है बच्चों। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे और रोपड़ किस नदी के किनारे। तो आपको बताना 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों ध्यान रखना, जो हड़प्पा है वो है रावी नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे। किसके किनारे बच्चों? हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे। ठीक है। उसी प्रकार से जो कालीबंगा है वो आपकी बी के सामने, बी आ जाएगा दूसरे सामने, घग्गर नदी के सामने स्थित है। और जो लोथल है बच्चों, लोथल आपको भोगवा, रोपड़ आपका सतलज। ठीक बच्चों। तो इसका मतलब ए का फोर्थ, ए का थर्ड और आपका बी का 2, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका ए है। ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 34। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? विशाल स्नानागार तो कहां पाया गया बच्चों? 34 का राइट आंसर क्या होगा? सी, मोहनजोदड़ो, उत्तराखंड। यूटीसी में आया बच्चों, यूपीपीसीएस में भी आया, जीआईसी में भी आया था बच्चों, सी। 35 का राइट आंसर आपको बताना। 35 का राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा गलत है? तो 35 का राइट डी, 35 का डी। आगे बताना आपको, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का डी, अपने उद्योगों के लिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कोर्ट में भी सॉरी बच्चों, यहाँ कोर्ट में दे सकते हैं आप आंसर। बच्चों कोर्ट में ऑप्शन दिए हुए हैं तो कोर्ट के अनुसार देना है। तो इसका 36 का जो राइट आंसर है आपका, 36 का राइट आंसर आपका डी। ये बच्चों मतलब सभी में, अपने नगर नियोजन के लिए भी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी और कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी और उद्योगों के लिए। तो बच्चों इसलिए सभी का आएगा ना। 37 का राइट आंसर बताना आपको, चंद्रमंडलों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था बच्चों? 37 का राइट आंसर आपका ए, जे.एच. मैक ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो 38 का राइट आंसर होगा आपका बी, हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, कौन सा रंगपुरा कहां है बच्चों? कहां स्थित रंगपुरा? 39 का राइट आंसर आपका सी, सौराष्ट्र। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी में उत्पन्न हुई? 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ये आपकी मिस्र की सभ्यता। 41 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा बच्चों? तो ये आपका लोथल। कहां पड़ता है बच्चों? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 42 में बच्चों फिर आपको इसमें सूची का मिलान करना कि क्या होगा इसका। 42 में एक साइड है बच्चों हड़प्पा स्थल स्थिति दी है कि मांडा कहां स्थित है, दहमाबाद कहां पर है, कालीबंगा कहां है, राखी खड़ी कहां। आपको बताना कोशिश कीजिए 42 का क्या कोट हो सकता है इसका। 42 का क्या होगा आपका? तो 42 का बच्चों मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 42 का आपका सी। मतलब कहने का मतलब बच्चों है, ए का मतलब कैसे, मतलब मांडा जो आपका महाराष्ट्र में है और आपका उसके बाद बी दहमाबाद आपका दूसरे पे आपका हरियाणा में है और सी जो आपका ये आपका जम्मू कश्मीर में और राखी आपका राजस्थान में। तो इसका सी आपका 42 का। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंधु में अवस्थित है? आपको बताना कोड के अनुसार बताना आपको कौन सा सही है आपका कोड। 43 का आपका बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है बच्चों। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? 44 का बताना आपको, तो उसका भी लोथल। इस बात ये बच्चों, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों का कुओं की अवशेष मिले हैं? 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका डी, मोहनजोदड़ो। 46 का राइट आंसर बताना है हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? 46 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 46 का बताना आपको सी, भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहां पर बच्चों? लोथल कहां है बच्चों? आपको बताना है 47 का 47 का, तो लोथल बच्चों गुजरात में। आगे आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? 48 का, तो बी आपका सर जॉन मार्शल। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? 49 का बी आपका धोलावीरा से। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा बताना आपको किस राज्य में है? तो बच्चों गुजरात में। कहां है? गुजरात में। आगे बताना आपको
कौन सा हड़प्पा है नगर 3 भागों में विभक्त है? तो कौन सा 3 भागों में विभक्त बटा हुआ है? 51 का आपको राइट आंसर बताना, आपको 51 का सी, धोलावीरा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे बच्चों विश्वास? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे बावन का? तो आपका कर्म कांड में, ठीक है। 53 का बताना आपको, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किस चीज की पूजा करते थे बच्चों? 53 तो ए, पशुपति की। बच्चों ऐसे सवाल हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से सवाल बना तो बच्चों यहाँ से आपके सवाल मिलने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन है बच्चों? इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों ये आपका। 54 का राइट आंसर आपका ए, राखालदास बनर्जी तथा दयाराम सानी। तो नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, 55 पा जाइए। ये बताइए बच्चों कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बच्चों आपको बताना है। मतलब हड़प्पा की खोज किसने की? लोथल की किसने की? सुरकोटा की, धोलावीरा की खोज किसने की? 55 का 55 का आपका डी, ठीक है बच्चों। बी के थापड़ ने खोज नहीं की, ठीक है। 56 पाजी बच्चों, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। 56 का ए, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? वर्तमान में बच्चों मोहनजोदड़ो कहां है? 57 का राइट आंसर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। आगे बताना, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही होगा? 58 का बच्चों। तो 58 का बच्चों दोनों ही कथन सही है, पहला दूसरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 3 भागों से अवशेष प्राप्त हुए? 59 का, तो 59 का बच्चों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 60 पा जाओ बच्चों। 60 का बताना आपको, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य से प्राप्त हुआ, कहां से हुआ 60 का बच्चों? 60 का राइट आंसर बताना बी, धोलावीरा से। कहां से बच्चों? धोलावीरा से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, 61 का राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर डी, लोहा की नहीं हुई बच्चों। आगे आइए बच्चों, कोर्ट में आंसर देना आपको। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालन क्रम क्या है? सबसे पहले क्या है बच्चों? 62 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 62 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका डी। सबसे पहले आपको क्या थे? नगर संस्कृति, उसके बाद उसके लोहे के हल, उसके बाद चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो 63 का आपका डी ऑप्शन, बी एस स्मिथ। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, कहां मिला बच्चों? 64 का, तो लोथल में। 65 का बताना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? 65 तो बच्चों बनवाली। 66 में बताना कौन सा कथन सही होगा? 66 का 66 कथन बताना बच्चों, पढ़िए एक बार, कौन सा कथन सही होगा? 66 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो दोनों ही सही है बच्चों, इसके पहला और दूसरा, ठीक है। कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, ये बात ठीक है बच्चों। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों में नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 67 पाइए बच्चों। इसमें भी कोर्ट में आंसर देना बच्चों आपको, क्या होगा इसका? पढ़िए बच्चों, 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का आपका निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था? तो ऑप्शन आपका ए। इसमें आपको कोर्ट में आंसर देना आपको कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे इतने महल और मंदिर नहीं होते थे, ठीक है। तो इसका पहला तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात ठीक है। तीसरे कोर्ट पा जाइए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो इसका मतलब इसका जो कोर्ट होगा केवल दूसरा ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं? 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों घोड़े के साथ में मिले हैं, गाय के भी, हाथी के, शेर के नहीं मिले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो बच्चों कोर्ट में आंसर देना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो 69 का राइट आंसर होगा आपका तीनों, मतलब पहला सिंधु भी, चेनाब भी और झेलम भी, गंगा नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहां किया गया था बच्चों? 70 का राइट आंसर आपका, तो भारत में किया गया था, ठीक है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, यहाँ से सवाल बनते हैं। और अगली वीडियो मिलेंगे हम एक वैदिक सभ्यता अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ठीक है बच्चों। नमस्कार दोस्तों। और बच्चों वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।